कहानी की शुरुआत में हम सड़क पर दो बसें देखते हैं। दोनों में क्लास जा रही फीमेल स्टूडेंट्स भरी हुई हैं। उनमें मित्सुको नाम की एक लड़की थी जो बहुत प्यारी थी। दूसरों से अलग वो अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में बिजी थी। उसकी सहेलियां उसे चढ़ाने लगीं, कहने लगीं, क्या तुम हर समय लिखती रहती हो? तुम्हें ये नोट्स बनाने से क्या मिलता है? इधर उधर देखो, सब मजे कर रहे हैं। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आती? ये कहकर उसकी एक सहेली ने उसकी नोटबुक छीन ली, जिससे उसका पेन नीचे गिर गया फर्श पर। जैसे ही मित्सुको अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकी, कुछ चौंकाने वाला हुआ। अचानक एक जोरदार फोर्स आया और दोनों बसों को दो हिस्सों में बांट दिया, साथ ही अंदर बैठी सभी लड़कियों को भी। ये सीन डरावना था क्योंकि सभी लड़कियां तुरंत दो हिस्सों में कट गईं। जब मित्सुको वापस खड़ी हुई तो जो हुआ उसे देखकर वो डर गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि वो अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकी थी। डर से कांपती हुई मित्सुको जल्दी से बस से उतरी और भागने लगी। फिर पता चला कि जो चीज़ अपने रास्ते में हर चीज़ और हर किसी को काट रही थी, वो कोई दिखने वाली चीज़ नहीं थी, बल्कि हवा ही थी। हवा अब मित्सुको का पीछा करने लगी और वो मदद के लिए चिल्लाते हुए जितनी तेजी से भाग सकती थी भागी। भागते समय उसने आगे चार और लड़कियों को देखा। मित्सुको ने उन्हें झुकने के लिए चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हवा आई और उन्हें भी दो हिस्सों में बांट दिया। हालांकि मित्सुको एक लड़की को बचाने में कामयाब रही। इसके तुरंत बाद उन्होंने पास में कुछ और लड़कियों को साइकिल चलाते देखा। वे दोनों उन लड़कियों को चेतावनी देने और बचाने की कोशिश की, लेकिन हवा ने उन्हें भी नहीं बख्शा। हवा ने बेरहमी से साइकिल चलाने वाले को काट दिया। दुख की बात यह है कि जिस लड़की को मित्सुको ने अभी अभी बचाया था, उसका भी यही हाल हुआ। ये देखकर मित्सुको डर से भर गई और बिना किसी मकसद के भागने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। जैसे ही मित्सुको नदी के पास पहुंचती है, वो ये देखकर डर जाती है कि नदी अनगिनत लाशों से भरी हुई है। ये साफ था कि अनदेखी ताकत हवा ने उन सभी को पहले ही मार डाला था। घबराई हुई मित्सुको एक से कपड़े लेती है, लाशों के बीच से निकलकर उनमें बदल जाती है। इसके बाद वो चलती रहती है और आखिरकार एक स्कूल पहुंचती है। स्कूल में लड़कियों की भीड़ लगी हुई है। जब मित्सुको सब कुछ समझने की कोशिश कर रही होती है तो लड़कियों में से एक उसके पास आती है और पूछती है, तुम कैसी हो? वो लड़की मित्सुको की सबसे अच्छी दोस्त अकी होती है। हालांकि मित्सुको अभी भी सदमे में उससे पूछती है, क्या तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो? वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। मित्सुको बहुत ज्यादा सदमे में थी। इस पर आगे पता चलता है कि मित्सुको और उसकी सबसे अच्छी दोस्त अकी के बीच बहुत गहरा रिश्ता था और वो एक दूसरे की बहुत परवाह करते थे। तभी उस इलाके में तेज हवा का झोंका आता है, जिससे मित्सुको डर जाती है। वो पनाह लेने के लिए बिल्डिंग के अंदर भागती है, जिससे अकी कंफ्यूज हो जाती है। अकी उसके पीछे अंदर जाता है और पूछता है, तुम इतना क्यों कांप रही हो? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ? आखिर में मित्सुको उसे सब कुछ बताती है, कैसे कहीं से एक तेज हवा का झोंका आया और उसके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को मार डाला, उन्हें अलग अलग काट रहा है। ये सुनकर अकी उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। वो मित्सुको को एक खिड़की के पास ले जाती है, उसका हाथ बाहर रखती है और कहती है, देखो ये सिर्फ हवा है और कुछ नहीं। इसके बाद अकी क्लास छोड़ने का फैसला करती है और प्लान को पूरा करने के लिए अपनी दो दोस्तों ताई और सूरा को अपने साथ ले जाती है। जैसे ही वे जाने के लिए क्लास से बाहर निकलती हैं, उनके टीचर आ जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे चारों टीचर की चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं और स्कूल से भाग जाते हैं और आखिर में जंगल में एक झील तक पहुंच जाते हैं। झील पर अकी ताई और सूरा को मित्सुको की कहानी सुनाता है। ये सुनकर सूरा कहती है, मित्सुको ने जो कहा वो सच में हो सकता है। हो सकता है वो किसी दूसरे यूनिवर्स में हो। इस दुनिया में अनगिनत अलग अलग असलियतें हैं। दिखाने के लिए सूरा एक पत्थर उठाती है और उसे झील में फेंकते हुए कहती है, इस दुनिया में मैंने ये पत्थर झील में फेंका, लेकिन दूसरे यूनिवर्स में शायद मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया होता। तभी झील से अचानक एक बड़ा मगरमच्छ निकलता है और ताई को खा जाता है। हालांकि कुछ देर बाद ताई बिना किसी नुकसान के फिर से दिखाई देती है। यहाँ सूर बताता है, दूसरे यूनिवर्स में मगरमच्छ ने ताई को खा लिया था, लेकिन इस दुनिया में उसे कुछ नहीं हुआ। झील के पास उन्हें एक बेड मिलता है। लड़कियां बिस्तर के तकियों से खेलना शुरू कर देती हैं। इसी समय मित्सुको देखती है कि दो और लड़कियां उन्हें दूर से देख रही हैं। लड़कियों में से एक दुल्हन के कपड़े पहने होती है, लेकिन कुछ ही पलों में वे रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती हैं। फिर सूर कहता है, हमारी किस्मत पहले से तय होती है, लेकिन अगर तुम अपनी किस्मत बदलना चाहती हो तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो दूसरी दुनिया में नामुमकिन हो। इसके बाद लड़कियां स्कूल लौट आती हैं। थोड़ी देर बाद एक और क्लास शुरू होती है। क्लास के दौरान मित्सुको को अपनी सीट के पास एक तकिया पड़ा दिखता है। उत्सुकता में वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है। तभी टीचर अचानक एक मिनी गन निकालता है और क्लास में सभी स्टूडेंट्स पर गोली चलाना शुरू कर देता है। जब मित्सुको उठती है और चारों ओर देखती है तो वो देखती है कि अकी सहित सभी लोग मर चुके हैं। वो ये जानकर डर जाती है कि इस बार तकिए ने उसे सही समय पर नीचे झुकाकर उसकी जान बचाई। फिर टीचर मित्सुको के पास आता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास छोड़ने की? क्या तुम अब मरने के लिए तैयार हो? उसी समय ताई और सूरा मित्सुको को बचाने और उसे भागने में मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते एक और टीचर आता है और ताई और सूरा को गोली मार देता है, जिससे वे तुरंत मर जाते हैं। अब मित्सुको बाकी स्टूडेंट्स के साथ बिल्डिंग से बाहर भागती है। इस अफरा तफरी से बचने की कोशिश करती है। स्कूल टीचर लगातार उन पर गोलियां चलाते रहते हैं। किसी तरह मित्सुको और बाकी लड़कियां स्कूल कंपाउंड से भाग निकलने में कामयाब हो जाती हैं। भागते समय मित्सुको अचानक लड़खड़ाकर गिर जाती है। ठीक उसी समय हवा का एक तेज झोंका आता है और बाकी लड़कियों को चीरता हुआ उन सबकी मौत हो जाती है। अब मित्सुको ही अकेली जिंदा बची थी।
वो भागती रही और किसी तरह सिटी के पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। वहां उसकी मुलाकात एक लेडी ऑफिसर से हुई और उसने जो कुछ भी हुआ था उसे बताया। हालांकि ऑफिसर हंसते हुए पूछा, तुमने अभी भी स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है? ऑफिसर भी मित्सुको को केए को कहकर बुला रहा था, जिससे मित्सुको कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऑफिसर उसे दूसरे नाम से क्यों बुला रहा है। मित्सुको का कंफ्यूजन देखकर ऑफिसर ने मित्सुको को शीशे में खुद को देखने को कहा। जब मित्सुको ने शीशे में देखा तो वो ये देखकर चौंक गई कि उसका लुक पूरी तरह बदल गया था। फिर ऑफिसर ने कहा, रिसेप्शन शुरू होने वाला है, और मित्सुको को अब केया को कहीं ले जाने के लिए पुलिस की गाड़ी में बिठाया। यहां हमें पता चला कि केया की शादी होने वाली थी। जब वे मैरिज हॉल की तरफ गाड़ी चला रहे थे तो सड़कों पर लोग केया को बधाई दे रहे थे। जब वे मैरिज हॉल पहुंचे तो मित्सुको या केया ने देखा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त अकी भी वहां थी। मित्सुको दौड़कर अकी के पास गई और पूछा, क्या हो रहा है, ये सब क्या है? अकी ने धीरे से कहा, चुप रहो, अभी हम किसी के कंट्रोल में हैं। जैसा मैं कहूं वैसा करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मित्सुको ने सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है। उसके बाद अकी ने मित्सुको को शादी की ड्रेस पहनने में मदद की। इसी बीच लड़कियों का एक ग्रुप कमरे में आया और उसका मजाक उड़ाने लगा। ये देखकर अकी का सब्र जवाब दे गया और उसने उन सभी को एक एक करके मार डाला। शादी की रस्म से पहले अकी ने मित्सुको को एक टूटी हुई धार वाली बोतल दी। जब मित्सुको रस्म में पहुंची तो वो ये देखकर चौंक गई कि दूल्हे की जगह वेदी पर एक ताबूत सीधा खड़ा था। ताबूत के अंदर एक बड़ा सुअर का मुखौटा पहने एक व्यक्ति था। मित्सुको पहले तो वो डर के मारे चिल्लाई, लेकिन फिर उसे अकी की दी हुई टूटी घांच की बोतल याद आई। उसने उससे ताबूत में रखे व्यक्ति पर हमला किया, जिससे शादी के हॉल में अफरा तफरी मच गई और लोग भागने लगे। मित्सुको और अकी ने मौका देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन दो औरतें उन्हें रोकने के लिए आ गईं। ये दोनों वही औरतें थीं जो पहले स्कूल में टीचर थीं। हालांकि मित्सुको और अकी ने उनसे मुकाबला किया और भागने में कामयाब हो गईं। बाहर उन्होंने अलग अलग रास्ते पर भागने का फैसला किया, दिशाएं, ताकि कोई भी उन दोनों को एक साथ कैप्चर ना कर सके। जैसे ही मित्सुको, या यूं कहें कि को, दौड़ती रही, उसने शीशे में खुद की एक झलक देखी। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि उसका रूप एक बार फिर बदल गया था और अब उसने खुद को मैराथन ड्रेस पहने हुए पाया। ये देखकर, इससे पहले कि मित्सुको कुछ सोच पाती, एक और लड़की आती है और उसे ओमी कहती है। इस समय मित्सुको को एहसास होता है कि वो अब एक मैराथन रनर है, रेस में एक खिलाड़ी है। यह एहसास होने के बाद मित्सुको, या यूं कहें कि इसुमी, दौड़ने लगती है। इस दौरान वो अपनी मरी हुई दोस्तों ताइको और सूरा को देखती है, जिन्हें कुछ समय पहले स्कूल में मार दिया गया था। इसी समय आकी भी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। मित्सुको को आकी को देखकर ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन तभी वे देखते हैं कि सुअर का मास्क पहने एक आदमी और दो लेडी टीचर उनके पीछे आ रहे हैं। ये देखकर सूरा मित्सुको से कहती है, तुम्हें इस दुनिया से निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आकी उसे बाढ़ के रास्ते भागने के लिए कहती है। मित्सुको भागते हुए एक सुनसान गुफा जैसी जगह पर पहुंचती है। वहां उसे पहले से ही कई दूसरे स्टूडेंट मिलते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में। उनमें से एक लड़की मित्सुको पर हमला करती है और कहती है, अगर तुम बच गई तो हम सबको मरना होगा। तभी आकी लाता है और लड़की को मार डालता है और मित्सुको को गुफा में ले जाता है। गुफा के अंदर आकी मित्सुको से कहता है कि वो अपना नाम जोर से बोले। ये सुनकर मित्सुको अपना नाम जोर से बोलने लगती है। थोड़ी देर बाद मित्सुको अपने असली रूप में वापस आ जाती है। फिर आकी उसे उसके हाथ में लगा एक केबल दिखाता है और मित्सुको से कहता है कि वो तार खींच ले ताकि वो इस दुनिया से भाग सके। हालांकि मित्सुको ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने तार खींचा तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त की मौत हो सकती है। ये देखकर आकी मित्सुको पर जोर डालता है और कहता है, हम अभी जिस दुनिया में हैं वो एक मनगढ़ंत दुनिया है, असली नहीं। कोई हमें जबरदस्ती यहाँ लाया है और वे तब तक लोगों को मारते रहेंगे जब तक तुम ये सब बदलने के लिए कुछ नहीं करती, क्योंकि तुम मेन कैरेक्टर हो। अगर तुम केबल खींचोगी तो मैं असली दुनिया में लौट सकती हूँ और तुम आखिरी स्टेज तक पहुंच सकती हो। ये सुनकर मित्सुको आकी के हाथ से केबल खींच लेती है। जैसे ही वो उसे खींचती है, आकी दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। तभी अचानक एक गेट खुलता है। मित्सुको गेट से अंदर आती है और खुद को आदमियों से भरी दुनिया में पाती है। ये दुनिया सिर्फ आदमियों से भरी थी जो टैग नाम का एक खतरनाक 3D सर्वाइवल हॉरर वीडियो गेम खेलने का मजा ले रहे थे। इस गेम में मित्सुको, को और इजुमी खेलने लायक कैरेक्टर थे और उन तीनों के पोस्टर भी थे। ये सब देखकर मित्सुको हैरान रह जाती है। तभी एक लड़का उसके पास आता है और कहता है, तुम भविष्य से हो। ये सुनकर मित्सुको बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक ऐसी जगह पाती है जहां कई लड़कियों को पुतलों जैसे बक्सों में रखा गया था। थोड़ा और आगे चलने पर वो एक बूढ़े आदमी को वही गेम खेलते हुए देखती है जिसमें मित्सुको मेन कैरेक्टर थी, और उसमें उसने अलग अलग ट्रायल पास किए थे। मित्सुको को देखकर बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने ये गेम बनाया है, अब तुम भविष्य में हो। 150 साल पहले मैं एक स्टूडेंट था जो तुम्हारे साथ पढ़ता था और मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थीं। जब तुम मरी तो मैंने तुम्हें ले लिया और तुम्हारे दोस्त का डीएनए मिलाकर तुम सबके क्लोन बनाओ ताकि मैं तुम्हें अपने 3D गेम में इस्तेमाल कर सकूं। फिर मित्सुको अपने और अपने दोस्तों के फुल साइज मॉडल देखती है, जिससे वो हैरान रह जाती है। तभी एक जवान लड़का आता है
वो उस बूढ़े आदमी का छोटा रूप है जिसे मित्सुको ने पहले आदमियों की दुनिया में देखा था। लड़का कपड़े उतारता है और बिस्तर पर चला जाता है। मित्सुको से कहता है कि वो भी उसके साथ आ जाए। बूढ़ा आदमी मित्सुको से कहता है कि गेम का आखिरी स्टेज उसके लिए बिस्तर पर उसके छोटे रूप के साथ सोना है। वो मित्सुको बताता है कि ये उसकी सालों से अधूरी इच्छा थी। मित्सुको बिस्तर के पास जाने लगती है, तभी उसे याद आता है कि सूरा ने उसकी किस्मत बदलने के बारे में क्या कहा था। अगर तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो किसी दूसरी दुनिया में कुछ नामुमकिन काम करो। उसी पल मित्सुको उस छोटे लड़के पर हमला करती है, उसका गला घोंटते हुए चिल्लाती है, हमारे साथ खिलौनों की तरह खेलना बंद करो। ये कहते हुए मित्सुको बूढ़े आदमी की बेन पकड़ती है और उसे अपने पेट में मार लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर बूढ़ा आदमी हैरान रह जाता है। उसने मित्सुको से ऐसा कुछ करने की कभी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि ये कभी उसके गेम का हिस्सा नहीं था। इस एक्शन से मित्सुको की किस्मत बदल जाती है। फिर हम मित्सुको को गेम के तीनों सिनेरियो के शुरुआती स्टेज में देखते हैं। वो सब कुछ शुरू होने से पहले बस शादी के हॉल और मैराथन में एक साथ अपनी जान दे देती है। अब हम मित्सुको को बर्फ से ढकी जगह पर जागते हुए देखते हैं। यहाँ उसे एहसास होता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और वो अब असली दुनिया में है।